नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या बच्चा अकेले सीखता है या समाज से सीखता है? अगर आपका जवाब समाज से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यही बात दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने कही थी। किसने? लेव वाइगोस्की ने। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया कि बच्चे का विकास केवल उसके दिमाग की वजह से नहीं, उसके माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, भाषा, संस्कृति और समाज का बड़ा योगदान होता है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी और सभी टीचिंग एग्जाम में वाइगोस्की के हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम उनकी पूरी थ्योरी को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि शायद ही आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की जरूरत पड़े। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेव वाइगोस्की का परिचय जान लेते हैं, जिनका जन्म 18 नवंबर 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। और केवल 37 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था की सोच बदल दी। इन्हें अक्सर फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ है ज्ञान का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ज्ञान का निर्माण करना। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा ज्ञान अकेले नहीं बनाता, वह अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके, प्रश्न पूछकर, गलतियां करके और सहयोग प्राप्त करके ज्ञान का निर्माण करता है। यही कारण है कि उनकी थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। ठीक। अब हम जानते हैं वाइगोस्की की थ्योरी का मुख्य विचार। यदि पूरी पूरी थ्योरी को केवल एक वाक्य में समझना हो तो यदि पूरी थ्योरी को केवल एक वाक्य में समझना हो तो बच्चा समाज के साथ बातचीत करके सीखता है। अगर इस पूरी थ्योरी को एक वाक्य में समझना है तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा समाज के साथ बातचीत करके सीखता है। यही पूरी थ्योरी का आधार है। यही पूरी थ्योरी का आधार है। अब हम जान लेते हैं कि थ्योरी के मुख्य सिद्धांत कौन-कौन से हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर निर्भर करता है। कितनी चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर। अब वो 5 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, इसको जान लें। सबसे पहला है हमारा समाज, यानी कि सोसाइटी। क्या है? सोसाइटी। देन उसके बाद हमारे आता है संस्कृति यानी कल्चर। उसके बाद हमारी भाषा यानी लैंग्वेज। देन उसके बाद हमारा आता है सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन। और आखिरी जो पॉइंट है वो है अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन। तो ये थ्योरी के 5 मुख्य सिद्धांत थे। क्या कह रहे हैं? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस पे? किस पे? समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक संपर्क और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन। ठीक है? गाइडेंस यानी। सबसे पहले हम जान लेते हैं समाज का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे पर। बच्चा जन्म से बहुत कुछ नहीं जानता, वह लोगों को देख कर सीखता है। वह लोगों को देख कर सीखता है। उदाहरण जान लेते हैं। यदि बच्चा अपने पिता को प्रतिदिन नमस्ते करते देखता है, तो धीरे-धीरे वह भी नमस्ते करना सीख जाता है। ठीक है? यह सीखना किताब से नहीं बल्कि समाज से होता है। यह सीखना किताब से नहीं बल्कि समाज से होता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? संस्कृति का प्रभाव। हर देश और समाज की अपनी संस्कृति होती है। आप जानते ही हैं कि हर देश और समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है। जैसे भारत में बच्चे नमस्ते सीखते हैं, जापान में झुककर अभिवादन करते हैं, दूसरे देशों में हाथ मिलाना सामान्य है। ओके, ये तो आप जानते ही होंगे। इसलिए वाइगोस्की कहते हैं कि सीखना संस्कृति पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है? संस्कृति पर डिपेंड करता है सीखना बच्चों का। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? भाषा का महत्व। क्या कहता है? भाषा का महत्व। इसके अनुसार क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, भाषा सोचने का भी माध्यम है। जब बच्चा भाषा सीखता है, तब उसकी सोच भी विकसित होती है। जब कोई बच्चा भाषा को यानी लैंग्वेज सीखता है, तो उसकी जो सोच है, वो थिंकिंग जो है, वो भी विकसित होती है, यानी वो भी डेवलप होती है। इसलिए भाषा को उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। किसको? भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। किसने? लेव वाइगोस्की ने। ठीक। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चौथा सिद्धांत था वो क्या कहता है। चौथा सिद्धांत क्या था? सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क। यदि बच्चा केवल अकेले कमरे में रहे तो उसका विकास सीमित रहेगा। यानी अगर बच्चा कहीं बाहर ना निकले और एक ही कमरे में रहे, एक ही जगह पर रहे, तो उसका जो विकास है वो लिमिट में रहेगा, यानी सीमित रहेगा। लेकिन यदि वही बच्चा दोस्तों के साथ खेले, शिक्षक से यानी टीचर से प्रश्न पूछे, परिवार के
साथ, परिवार के साथ बातचीत करे तो उसका विकास, जो डेवलपमेंट, उसका जो ग्रोथ है वो तेजी से होगा। अर्थात लर्निंग किसके बराबर होगी? सोशल इंटरेक्शन के। मतलब जो सीख रहा है वो किससे सीख रहा है? सोशल इंटरेक्शन से। जितना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन में रहेगा उतनी ज्यादा वो लर्निंग करेगा, यानी उतना ज्यादा वो सीखेगा। ओके, अब हम जान लेते हैं आखिरी सिद्धांत क्या कहता है। पांचवा सिद्धांत, अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन क्या कहता है? हर बच्चा शुरुआत में हर काम नहीं कर सकता। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, सही समय पर सहायता करे तो बच्चा कठिन कार्य भी सीख सकता है। आगे से, यहीं से आगे चलकर मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MKO इसको आप याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ZPD की अवधारणा आती है। ठीक है, जिन्हें हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। किसको? मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की जो अवधारणा है उसे हम आगे अगले भाग में यानी पार्ट 2 में विस्तार से समझेंगे। ठीक, अब हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि पियाजे जो थे और वाइगोस्की, उनकी सोच में क्या अंतर था। सबसे पहले जाते हैं कि पियाजे क्या कहते थे। पहले बच्चा विकसित होता है। पियाजे का कहना था कि पहले बच्चा विकसित होता है फिर सीखता है, यानी पहले बच्चे का विकास होता है फिर वो सीखता है, यानी लर्निंग होती है उसकी। लेकिन वाइगोस्की कहते थे पहले बच्चा सीखता है और सीखने के कारण उसका विकास होता है। वाइगोस्की का कहना था कि पहले बच्चा सीखता है उसके बाद उसका विकास होता है। यही दोनों यही दोनों सिद्धांतों का सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या पॉइंट है वो? वाइगोस्की का सिद्धांत क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। विकास का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें जो विकास का आधार है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा क्या है? विचारों के विकास का मुख्य साधन। भाषा क्या है? विचारों के विकास का मुख्य साधन। उसके बाद आता है हमारा शिक्षक। क्या आता है? शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक है। बच्चा क्या है? सक्रिय शिक्षार्थी है। बच्चे को इन्होंने क्या कहा है? सक्रिय शिक्षार्थी। उसके बाद सीखना सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जो सीखना है वो सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ठीक, अब हम इस पूरे वीडियो का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो क्विक रिवीजन में क्या है? बच्चा अकेले नहीं सीखता। बच्चा जो है वो अकेले कभी नहीं सीखता। दूसरा पॉइंट है समाज और संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है। समाज और संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट है भाषा सोच को विकसित करती है। भाषा जो होती है वो थिंकिंग को क्या करती है? डेवलप करती है। उसके बाद कहता है शिक्षक और अनुभवी व्यक्ति सीखने में सहयोग करते हैं। कौन कौन? टीचर और अनुभवी व्यक्ति सीखने में क्या करते हैं? बच्चे के सीखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सामाजिक संपर्क जितना अधिक होगा, मतलब जितना बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा लोगों से, जितना वो बाहर निकलेगा समाज में, जिस चीजों को देखेगा, सीखना उतना ही बेहतर होगा, बच्चा उतना ज्यादा ही सीखेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।